नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण कुमार, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट केयर क्लिनिक कराची। आज मैं आपको हार्ट के बारे में सबसे अहम जानकारी दूंगा और वो है हार्ट अटैक के बारे में। निश्चित रूप से हार्ट अटैक के बारे में जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि इसे बिगेस्ट किलर ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं। और अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों को डर तो होता है हार्ट अटैक से, लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो अक्सर या तो उनका डेथ हो जाता है या उससे हार्ट अटैक के कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। हार्ट अटैक जो है दुनिया की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि मृत्यु का कारण है, और तकरीबन जितनी भी मृत्यु पूरी दुनिया में होती है उसका 20 से 25% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हार्ट अटैक के कारण होता है। तो यह निश्चित रूप से काफ़ी खतरनाक है किसी भी मनुष्य के लिए। यदि आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो उसको आपको जानकारी रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे उससे बचना चाहिए। चलिए आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हार्ट अटैक क्या है आखिर? सबसे पहले हार्ट अटैक, हार्ट की 3 नसें होती हैं। हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका काम ब्लड को पंप करना है, जिससे आपका शरीर सुचारू रूप से पूरी तरह से फंक्शन करता है। तो सबसे वाइटल ऑर्गन शरीर का यदि कुछ है तो वो हार्ट है, क्योंकि सारे शरीर को हार्ट चला रहा है, क्योंकि उससे जो ब्लड जा रहा है उसी से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब कुछ पूरे शरीर को जा रहा है। यदि उसमें किसी तरह का व्यवधान पैदा होता है तो शरीर के बाकी सभी ऑर्गन पर भी असर पड़ने लगता है। तो इसलिए हार्ट का सुचारू रूप से चलना बहुत जरूरी है। तो हार्ट को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हार्ट की पंपिंग लगातार चलती रहे, उसके लिए भी ब्लड को उसको भी चाहिए। जैसा उस पूरे शरीर को ब्लड दे रहा है, तो उसी तरह हार्ट अपने आप को भी ब्लड 3 नसों के द्वारा सप्लाई करता है। इनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई देते हैं, जिससे कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिदमिक और रेगुलर कंटिन्यूस चलती रहती है, बिना थके कंटिन्यूस आपके लिए काम करता रहता है हार्ट। किंतु यदि इसमें किसी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो निश्चित रूप से वो हार्ट का पंपिंग, हार्ट का जो फंक्शन है वो खराब होने लगता है, और उसी से उस ब्लॉकेज के कारण सीने में दर्द, भारीपन, सांस फूलना, चक्कर, बेहोशी, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक जब इन 3 नसों में, जो कि 2 लेफ्ट साइड में होती हैं और एक राइट साइड में होती हैं, 3 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज अचानक से डेवलप करता है, जिससे कि वो नस पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो जो नस से उस हार्ट के उस एरिया को जो ब्लड सप्लाई जा रहा था वो बंद हो जाती है, और वो एरिया डैमेज होने लगता है, जिससे कारण अचानक से व्यक्ति को तेज सीने में दर्द हो सकता है, या जिनको शुगर होता है, ओल्ड एज या लेडीज़ में दर्द उतना महसूस नहीं भी हो सकता है, सांस फूलने की समस्या हो सकती है, भारीपन लग सकता है या बेहोशी हो सकती है। इस तरह की चीज़ें भी हार्ट अटैक में होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको सीने में दर्द हो ही। तो ऐसी स्थिति जब आपको लगता है कि आपके साथ अचानक से हो रही है, तो आप आगे सबसे पहले अपने हार्ट की जांच तुरंत कराना है। किसी नज़दीकी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से मिल करके अपने हार्ट की जांच कराएं। सिंपल एक ईसीजी के द्वारा भी आपको हार्ट अटैक पड़ा या नहीं पड़ा है उसकी जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा आगे की जो इन्वेस्टिगेशन जैसे इकोकार्डियोग्राफी है वो करके हार्ट के फंक्शन को देखा जाता है कि हार्ट का कोई एरिया कम मूव तो नहीं कर रहा है। यदि उसमें ऐसा लगता है कि हार्ट का कम एरिया मूव कर रहा है, ऐसा मतलब आपको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। और तब उसके बाद हम लोग जो हैं एंजियोग्राफी करते हैं। यदि आपको हार्ट अटैक पड़ा है तो इमीडिएट एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ती है। तुरंत एंजियोग्राफी करके जो नस ब्लॉक हुई है उसको तुरंत खोलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि जितनी देर होगी उतनी देर में आपका जो हार्ट जो है, जो एरिया वो सप्लाई कर रहा है, वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी आपके हार्ट की नस खुल जाए जो ब्लॉक हुई है, उतना आपके लिए बेहतर है, ताकि हार्ट की जो पंपिंग है वो सुचारू रूप से बनी रहे। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि आपको हार्ट अटैक आपको समझें कि क्या है, और उसके अनुसार आप अपना जो है इलाज तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र करवाएं। उसके लिए हम लोग कुछ दवाइयाँ भी देते हैं, जैसे एस्पिरिन की गोली होती है, और कुछ और ब्लड थिनर होता है जैसे क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्लोर करके टैबलेट्स आते हैं। मैं यूजुअली बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने घर में डिस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली जो है रखनी चाहिए। यदि आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि आपको सीने में ऐसा तेज़ दर्द हो रहा है
या आपको महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे अनईज़ी लग रहा है सीने में या भारीपन लग रहा है अचानक से बिल्कुल, तो डिस्प्रिन की एक गोली चबा करके खा लेना है। और ख़ासकर ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनको यानी कि रिस्क फैक्टर बोलते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनको बहुत स्ट्रेस है, तो उनको हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। तो वैसे लोगों को इन दवाइयों को अक्सर घर पे रखना ही चाहिए ताकि आप इमरजेंसी में तुरंत उसको यूज़ कर सकें। और उसके बाद आप तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में जा करके बाकी आपकी हार्ट की जाँच करानी चाहिए। सबसे बेहतर यही होता है कि आपको हार्ट अटैक ना पड़े, तो वो तो हम एक अलग डिस्कशन करेंगे जिसको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कि हार्ट की बीमारियां आपको ना हो। लेकिन यदि हार्ट अटैक पड़ चुका है तब आगे क्या करना चाहिए, तो जैसा मैंने बोला कि इस तरह की आगे गोलियां आपको डॉक्टर देते हैं। जब आप इमरजेंसी में आप किसी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपको उसको लोडिंग डोज बोलते हैं। तो वो लोडिंग डोज 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। एक इसमें एस्पिरिन होती है, दूसरा क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्लोर होता है, और तीसरा जो है आपका स्टैटिन बोलते हैं, रोजुवास्टैटिन या एटोरवास्टैटिन। तो ये गोलियां आपको तुरंत दी जाती हैं। ये ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल की गोलियां होती हैं। उसके बाद आपको जो है, यदि आपको हार्ट अटैक पड़ा हुआ होता है, तुरंत आपको एक एंजियोग्राफी करके जो नस बंद हुई है उसको तुरंत खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है, जहाँ पे नस को खोल करके वहाँ एक स्टेंट लगा दिया जाता है ताकि ब्लड फ्लो जो है आपका जो बंद हुआ था उसको सुचारू रूप से फिर से चालू कर दिया जाए। यह जितना जल्दी होगा, 4 घंटा गोल्डन पीरियड बोलते हैं हार्ट अटैक का। फर्स्ट 4 आवर्स, जब से आपको सिम्टम शुरू हुआ है उसके बाद से फर्स्ट 4 आवर्स को हार्ट अटैक का गोल्डन पीरियड बोलते हैं, कि उस 4 घंटे में यदि आपने अपना एंजियोप्लास्टी करा लिया सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है आपका नुकसान जो है हार्ट का बढ़ता जाता है, उससे कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाते हैं, और इसमें डेथ रेट भी करीब 20 से 25% डेथ रेट जो वो हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सिम्टम्स को सही समय पहचानें और उसका सही समय पे इलाज करवा लें। और जो अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग बीमारी से तो डरते तो हैं, लेकिन जब आपको बताया जाता है कि आपको हार्ट अटैक पड़ा तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मुझे कैसे हो सकता है, ये मुझे तो पहले नहीं था। तो हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक बिल्कुल अचानक से ही पड़ता है, और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले कोई सिम्टम हो रहा हो, क्योंकि 80% जो हार्ट अटैक के होते हैं उसमें पेशेंट्स को पहले कोई सिम्टम नहीं होता है। तो इसलिए इस धोखे में न रहें कि आपको कोई सिम्टम पहले नहीं था, अब कैसे हो गया, और अचानक से मुझे हार्ट अटैक आप कैसे बता रहे हैं। यदि आपको एक क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट बता रहा है कि आपको हार्ट अटैक पड़ा है, तो उसकी बात को सुन करके आपको तुरंत उसका इलाज फ़ौरन करना चाहिए, अन्यथा आप इसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो उसके बाद जब आप पूरे स्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ दवाइयाँ जो होती हैं हार्ट अटैक की, वो आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं, उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। जो ब्लड थिनर हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, या जो अदर दवाइयाँ हैं जैसे बीटा ब्लॉकर होते हैं, एसी इनहिबिटर, एआरबी होते हैं, उस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं। और यदि आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करना है, और आपका स्ट्रेस फैक्टर उसको कम करना है, और खान पान में काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, काफ़ी संयमित भोजन करना है होता है, और किसी तरह का यदि नशा वगैरह करते हैं तो सबको आपको बंद करना होता है, तभी आपका हृदय जो है सुचारू रूप से सही तरह से फंक्शन करता रहेगा। तो दोस्तों, हार्ट अटैक के बारे में आज हमने कुछ अहम जानकारियाँ दी हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन बातों को आप अपने ध्यान में रखेंगे, और कुछ जो गोलियां जैसे डिस्प्रिन की गोली मैंने बताई 325 मिलीग्राम पे, उसको अपने घर पे आप जरूर निश्चित रूप से रखिए। सॉर्बिट्रेट की गोली, अक्सर लोग बोलते हैं कि सॉर्बिट्रेट गोली हम रख लेते हैं जेब के नीचे, उससे हमको सॉर्बिट्रेट हार्ट अटैक के लिए यूजली हम लोग प्रिस्क्राइब जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि उससे यदि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा तो और वो ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। तो सॉर्बिट्रेट यदि आप ब्लड प्रेशर नहीं चेक किए हैं, और खासकर यदि इन्फीरियर एमआई होता है तो उसमें सॉर्बिट्रेट गोली नुकसान कर सकती है, आपको ब्लड प्रेशर फॉल आप बेहोश हो गिर सकते हैं। सॉर्बिट्रेट गोली एंजाइना के लिए है, यानी कि जो चलते हैं, सीने में दर्द होता है उसमें देते हैं, या हम लोग उस समय जब देख लेते हैं कि नहीं ब्लड प्रेशर ठीक है, पेशेंट का हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर ठीक है, तो उसमें हम सॉर्बिट्रेट गोली देते हैं। अन्यथा सॉर्बिट्रेट गोली हम लोग हार्ट अटैक के पेशेंट को बिना ब्लड प्रेशर जांच किए, पल्स देखे हुए नहीं देते हैं। तो इन अहम जानकारियों को आप ध्यान में रखें, और इससे रिलेटेड किसी भी तरह का आपको और कुछ जानकारी चाहिए, या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जो हमारे यहाँ नीचे में अवेलेबल है उसमें आप ज़रूर डाल दें, ताकि मैं आपको उसके बारे में और कुछ आपको जो भी जानना है वो बता सकूँ।
धन्यवाद। ऐसी ही जरूरी हार्ट हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें।